ठीक है ना। तो अब हाँ आप देखो कि सबलॉट कैसे बनता है। तो एक नक्षत्र की जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 13 डिग्री और 20 मिनट की होती है। इस 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम केवल मिनट में बदलें तो 800 मिनट होता है। बटे में कहेंगे डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि विषुवंतरी दशा जो है वो कितनी होती है, 120 साल की। अब हमें अगर सन का निकालना है तो सन का जो ड्यूरेशन कितना होता है दशा का, 6 ईयर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 मिनट और 40 सेकेंड आएगा। ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से अगर मून का निकालना है तो यहाँ पे 10 साल लिख देंगे, अगर राहु का निकालना है 18 साल लिख देंगे। ऐसे करके ये सब लॉट की ड्यूरेशन निकलती है। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करके 2.4 यहाँ कर देते हो तो ये सब लॉट की निकल जाती है। सर सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं दिख रही सर, नहीं सर। अभी होगी। ठीक है ना। तो तरीके मैंने आपको बताए, दोबारा से आप इसको देख लो एक बार को। सब लॉट निकालने का तरीका क्या होता है। एक नक्षत्र जो है ना वो 800 मिनट्स का होता है, डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि विषुवंतरी दशा 120 साल की होती है। अब जिस प्लेनेट का भी सबलॉट का ड्यूरेशन निकालना है, अगर सन का निकालना है तो उसका ईयर होता है 6, मून का निकालेंगे तो 10 ईयर, है ना, मार्स का निकालेंगे तो 7 ईयर्स। 7 years। ठीक है नहीं, इसी तरीके से यहाँ पे वो आप लिख दोगे 800 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये सन का निकल आएगा। ये सब लॉट के निकालने का तरीका है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप जब भी कोई भी हाउस के अंदर कोई राशि आती है, मेष राशि आएगी, उसमें वो नक्षत्र कौन सा आएगा, तो नक्षत्र जो भी, जैसे पहले 13 डिग्री 20 मिनट तक अगर लगन में बना है तो केतु। वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे केतु का स्टार है। और उस स्टार में सबलॉट किसका होगा, वो प्लेनेट आएगा। सबलॉट कौन होगा, वो आएगा। इसी प्रकार से 1 से 12 घरों को 4 प्लेनेट को रूल करते हैं, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। इसी प्रकार से जब भी जातक का जन्म होता है तो सन से लेकर के केतु तक, सन से लेकर के केतु तक कोई ना कोई प्लैनेट किसी न किसी साइन में होता है। उस साइन में जितने डिग्री का होगा वो स्टार, वो उसका सब बनेगा दूसरा कोरोलिंग, फिर वो सब बनेगा तीसरा कोरोलिंग, और सब बनेगा चौथा कोरोलिंग, है ना। इसी तरीके से तो आप यहाँ पे देख पाओगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट हाउस के अंदर स्कॉर्पियो साइन है और इसकी डिग्री है 2 डिग्री और 18 मिनट्स। तो इसका जो राशि लॉर्ड हो गया, पहला कोरूलिंग प्लैनेट हो गया, वो मार्स हो गया। अब स्कॉर्पियो में 2 डिग्री 18 जो है ना वो पुनर्वसु का, पुनर्वसु का चतुर्थ चरण होता है, तो उसके लिए जुपिटर हो हाँ गया। यहाँ पे हाँ। उस पॉइंट के ऊपर सब लॉर्ड जो है ना राहु बनता है, और सब लॉर्ड मरकरी बनता है। इसी तरीके से 1 से लेकर के 12वें घर तक 4 कोरूलिंग प्लैनेट होते हैं, और प्लैनेट्स के भी 4 कोरूलिंग प्लैनेट होते हैं। कंडीशन वही है डिग्री के ऊपर, है ना। ये एग्जैक्ट आपको तरीके से। किताबों में भी मिल जाएगी, खुल्लर सर की किताब हो चाहे मेरी किताब हो, उसके पीछे जो है ना वो लिखा हुआ है कितने डिग्री पे कौन सा राशि स्टार सब और सब बनते हैं। और नहीं तो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हाथ से तो कैलकुलेट होता नहीं है ये। ठीक है ना। अब बात होती है, अगर इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया, अब बात कर लेते हैं राशि चार्ट में क्या फर्क है और भावा चार्ट में क्या फर्क है। तो राशि चार्ट जो होती है उसमें एक भाव के अंदर जो राशि आई उसके एक एक राशि बढ़ाते हुए पूरे घरों में लिख देते हैं। ठीक है। प्लैनेट जो है ना, जैसे सैटर्न यहाँ पे कुंभ राशि में है,
यहाँ पे मार्स राहु जो है ना वो मीन राशि में है, सन मरकरी एंड वीनस जो है ना वो मेष राशि में, ऐसे ही सभी ग्रहों को राशियों पे लिखा हुआ होता है। लेकिन आप ध्यान दोगे तो कई जगह पे आपको पता लगेगा कि जो प्लानिटरी पोजीशन है वो अपने से एक घर पीछे चली गई है भावा चार्ट में। हाँ उसका रीजन क्या है? मान लो एक कंडीशन के हिसाब से मैं बताऊं, यहाँ तो सब के सब प्लैनेट जो है ना वो डिग्री से आगे ही है। अब आप ध्यान से देखो क्यों ये यहीं पे क्यों है, इसको आप देखने के लिए ध्यान से समझोगे तो पता लगेगा कि चौथा घर कहाँ से शुरू होता है, कितने डिग्री से? 9 डिग्री 4 मिनट और 22 सेकंड डिग्री। से। सैटर्न की डिग्री ज्यादा होगी, 23 है ना, तो 9 से ज्यादा है। इसलिए अगर सैटर्न की यहाँ पे डिग्री 1 डिग्री का सैटर्न होता तो सैटर्न को एनबीसी में हम यहाँ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भाव का आरंभ ही जब 10 डिग्री से हो रहा है तो उसके पीछे पहले से वाला जाए। प्लैनेट पीछे चला जाएगा। ये सिंपल हम्म, कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। नाड़ी में सर आप, इसमें एक हाँ जी, एक ऐसा पूछना था कि जब एक आधा भाव गायब हो जाता है, यानी 9 के बजाय अगर 11 आ जाता था, यानी हाँ 10 अगर स्किप हो जाता है, हाँ तो जी, 10वां यानी तीसरे भाव के मेरे को ये नहीं मिलेंगे क्या नहीं बिल्कुल बेनिफिट्स? मिलेगी। तीसरे भाव में तो सैटर्न है ना। नहीं अभी है, लेकिन सपोज भाव चार्ट में जब भी अपन तो देखते हैं तो कुछ ना कोई कुछ। ना कोई तो साइन होगा ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कोई साइन नहीं हो ही ना। जो साइन होगी उस नहीं साइन के सर। लॉर्ड का वो रिप्रेजेंट कर देगा, उसको सिग्निफाई कर देगा। हम्म, इस चार्ट में नहीं है। ठीक है सर। ओके सर। इस चार्ट में नहीं है लेकिन कई चार्ट में होते हैं ना। होते हैं, ठीक है? यानी राशि गायब हो जाती है, हाँ। अब सेम आपको, राशि दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होती है। अब क्या है, कस्पल, अब ये राशि की बात करें पराशरी के लिए, सिर्फ ये मैं 10 मिनट और इसके लिए दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो ठीक है। पराशरी में लेते हैं ना, तो मंगल को बोलेंगे कि मंगल क्या फल देने वाला है, तो बोलेंगे मंगल लग्नेश है और षष्ठेश है, और बैठा कहाँ पे है? पंचम भाव में। हम्म, इससे ही काम नहीं चलता, फिर हमें क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि ये D9 में कहाँ है, D3 में कहाँ है, D12 में कहाँ है, 50 तरीके की षट वर्गों को देखना पड़ता है। तो ये ठीक है। लेंथी प्रोसेस है। इसके अलावे में हम्म, अगर यही नाड़ी को देखना हुआ तो मंगल, आप सपोज करो मंगल क्या फल दे रहा है यहाँ पे, तो मंगल जो है ना पहले घर का मालिक है, छठे घर का मालिक और पांचवें में बैठा है। तो नाड़ी के अंदर जो मंगल है वो 1 का, 5 का और छठे भाव का फल देगा, है ना। मंगल किसके स्टार में है? सैटर्न एंड जुपिटर के सब में है। तो सैटर्न क्या दे रहे हैं यहाँ पे? 3 और 4, क्योंकि बैठा ही 4 में है, तो 3 और 4। और जुपिटर क्या दे रहा है यहाँ पे? जुपिटर जो दे रहा है वो दूसरे भाव का फल दे रहा है, पांचवें का दे रहा है और सातवें का दे रहा है, तो 2, 5 और 7। अब इसको मैरिज के लिए बोले तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि ये मैरिज दे रहा है, चाइल्ड बर्थ दे रहा है ना। इस तरीके की चीजें जो है ना वो यहाँ पे दे रहा है। ये तरीका देखने का। लेकिन कस्पल में क्या है, हम यहाँ से बहुत कम उठाते ही नहीं है, बल्कि हम केवल ये देखेंगे, यही मंगल की बात हम करें तो मंगल को पोजिशनल स्टेटस है, तो मंगल पांचवें भाव का फल देगा, पहले का देगा, छठे का देगा, सातवें का देगा और 12वें का देगा। अब फल में चेंज हो गया ना। कस्पल में मंगल कहाँ कहाँ दे रहा है? 1, 6, 8 और 12। बड़ा खतरनाक है, अगर ये किसी का सब लॉर्ड बन जाए तो यहाँ पे किसी का है मंगल सब लॉर्ड, किसी का नहीं है। अगर मंगल, ऐसा मंगल किसी का सब लॉर्ड बन जाए तो अपनी दशा में बर्बाद करेगा, रोग देगा, कलेश देगा, लिटिगेशन देगा, है ना। तो आपने वहां देखा अलग फल है, यहाँ देख रहे हो आप अलग फल है। तो सर जब तक भी, सपोज हेलो बोलिए। सर सपोज that lagna lord posited in ninth house it is good. सपोज इन भाव चार्ट में ये आठवां घर में जाने तो क्या फल हाँ, आएगा सर? तो 8th हाउस को सिग्निफाई करेगा।
और एक हाउस को। 8th हाउस अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। देखो अगर वही मैं वही बोलूं वही बोल रहा हूँ। हाँ। एक प्लैनेट है जो 8th हाउस को सिग्निफाई करता है और यहाँ पे 2+11 है, तो ये 8th हाउस से गेन दे रहा है आपको। बात समझ में आई? और यही प्लैनेट अगर 2+11 को, कोई प्लैनेट ऐसा जो 2 और 11 को सिग्निफाई करता है और 8 में कमिट कर रहा है, तो ये आपको लॉस देगा। क्योंकि सब लॉर्ड जो है ना, रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि किसी भी प्लैनेट का सब लॉर्ड अगर स्टार लॉर्ड पोजीशन से और एसेंडेंट से फेवरेबल होगा तो ही वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। किसी एक से भी अनफेवरेबल हो गया तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा कभी भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो सब लॉर्ड है ये आपका फेवरेबल होना चाहिए। कहां से? एसेंडेंट से भी और कस्प से भी। अगर अनफेवरेबल हुआ तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। एसेंडेंट को उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है ना? अच्छा सर, अब एक करेक्ट। दूसरी चीज थैंक आपको यू। दिखाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार हम लिंकेजेस ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। हाँ सर, ये इस कस्पल, हेलो सर, ये कस्पल इंटरलिंक चार्ट जो है उसके बारे में बताइए सर। मैं वही कस्पल इंटरलिंक चार्ट तीसरे नंबर का। मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप सब देखो इसको ध्यान से। ये कस्पल इंटरलिंक चार्ट हो गया, जी। है ना? हाँ आप उस दिन जो पूछे थे बार बार, ये सन जो है ना, जी। सन जो हाँ है उसकी हाँ एक राशि 10वें भाव में है जो सिंह राशि है। हाँ और उसका जो स्टार है, तो सूर्य के 3 स्टार होते हैं, कृतिका, हाँ। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, है ना? तो वो तीसरे घर में और 7वें घर में उसका नक्षत्र है, इसीलिए वो तीसरे और 7वें घर को सिग्निफाई कर रहा है। अच्छा। किसी भी भाव में उसका सबलॉर्ड नहीं है सूर्य का। हाँ और हाँ। 11वें भाव में उसका सब लॉर्ड बन के बैठा है वो, 11वें भाव का। अच्छा। और उसकी हाँ प्लेसमेंट 6th हाउस में है, यानी कि एनबीसी में वो छठे घर में बैठा है। हाँ। है ना? अब आप याद कर लो, 10, 10, 3, 7, 11, 6। 3, 6, 7, 11, 6। ठीक है ना? तो आप देखो 3rd हाउस में ये स्टार लॉर्ड होके बैठा हुआ है, हाँ 7th में स्टार होके बैठा हुआ है। 7th। उस यस। उसकी राशि कहाँ थी? 10वें घर में राशि थी। हाँ और वो खुद 11वें घर का सब लॉर्ड है। और हाँ। एनबीसी में वो 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो जब अच्छा। कभी भी सन किसी भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बनेगा, तो वो क्या क्या कौन कौन से हाउसेस को देगा? 3rd, 7th, 10th, 11th एंड 6th। हाँ, 6th हाउस को यानी पोजिशनल स्टेटस होने की वजह से कि 6th हाउस कोई को भी दे रहा है। प्लेनेट, इस रो हाँ। के अंदर कोई भी प्लेनेट है, सॉरी, किसी भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड, उसको एनबीसी प्लस कस्प से लेते ही लेते हैं। ये कंपलसरी है, चाहे उसको पीएस हो चाहे नहीं हो। अच्छा। यदि कोई प्लैनेट सब लॉर्ड और सब लॉर्ड बन जाता है तो उसको एनबीसी से तभी लेंगे जब उसको पीएस होगा, नहीं तो नहीं लेंगे, केवल कस्पल से उठाएंगे। है ना? सब लॉर्ड और सब लॉर्ड को कस्पल से उठाना कंपलसरी है। यहां से एनबीसी से तब उठाएंगे जब उसको पीएस होगा। लेकिन प्लैनेट का स्टार लॉर्ड, वो कोई भी हो, चाहे उसको पीएस हो चाहे नहीं हो, यहां से लेंगे ही लेंगे और यहां भी लेंगे। अच्छा अच्छा। ओके क्लियर हो ओके गया? ओके। ठीक है। ये इस तरीके से दूसरे से हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्लेनेट क्या सिग्निफाई कर। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
कई बारी जब आप प्रिडिक्शन करते हो मैरिज के लिए, आप देखते हो कि भाई यहाँ मैरिज के लिए जो 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, लेकिन यहाँ पे शादी हो नहीं रही है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो शादी नहीं होने का कारण ये होता है कि ये प्लैनेट का कनेक्शन 7th हाउस के सब लॉर्ड से बनता ही नहीं है। तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, है ना। पिछली क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। अब आप जैसे ये देख लो कि क्या ये जो मरकरी है, पहले घर का सब लॉर्ड, इसका संबंध कौन से हाउस के सब लॉर्ड के साथ बन रहा है। जिसके साथ बन रहा होगा वो उसको प्रबलता से, यानी कि बहुत स्ट्रांगली जो है वो घटना घटित करा देगा। तो मरकरी जो है वो आप देखो, मरकरी केतु के स्टार में है, वीनस के सब में है, और जुपिटर के सब में है। तो मरकरी रिलेटेड प्लैनेट है केतु के साथ, वीनस के साथ और जुपिटर के साथ। अब आप ये देखो कि मरकरी जो है ना वो कौन से प्लैनेट का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड है। तो यहाँ पे आ गया सन में, मून में, राहु में, केतु में। केतु में। तो मरकरी जो है ना वो रिलेटेड प्लैनेट है केतु का, वीनस का, जुपिटर का। ये 3 प्लैनेट से, राहु और केतु से, है ना। तो मरकरी का कनेक्शन सन के साथ है, मून के साथ है, मरकरी तो खुद ही है, और राहु के साथ है और केतु के साथ है। केतु के साथ। यानी कि बराबर। सन क्या किसी हाउस का सब लॉर्ड है? 11th हाउस का। तो लग्न 11th का हाउस का। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हाउस के लॉर्ड के साथ अपना कनेक्शन है, ठीक है ना। फिर लेते हैं मून, तो क्या मून है यहाँ पे? तो बोला 5th हाउस का जो सब लॉर्ड है, लग्न का रिलेशन उसके साथ बना हुआ है। फिर लेते हैं यहाँ पे मरकरी, तो मरकरी यहाँ पे किसी भी हाउस का, हाँ ये तो मरकरी तो खुद ही है एसेंडेंट सब लॉर्ड। राहु और केतु, तो 8th हाउस के साथ, 9th हाउस के साथ, 10th हाउस के साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। तो एक प्लेनेट का कोई भी घटना अगर आप ले रहे हो, है ना, कोई भी घटना आप ले रहे हो, आप इसको ध्यान रखना। अगर आप मैरिज के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे पहला क्या है कि मैरिज किसकी होगी? पहले घर की, है ना। और यहाँ पे 5वां घर जो है वो क्या है? लव एंड केयर का घर है। 7वां घर खुद मैरिज का घर है। 11वां फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है। 2nd हाउस फैमिली का भी घर है। तो खुल्लर से कहते थे कि ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल तब है भाई जब हम 7th की डेथ देख रहे हैं, लॉन्गिविटी देख रहे हैं, तब वहां पे डेंजर है। अदरवाइज तो हाँ। फैमिली का घर है, वो उसको आप मैरिज से बाहर नहीं कर सकते। तो इन हाउसेस के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं या एनबीसी में जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस प्लैनेट की आपसी दशाओं में शादी होती है। तो कौन कौन से प्लैनेट आएंगे यहाँ पे? राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। सब। ये जितने भी प्लैनेट हैं यहाँ पे को रूलिंग इन हाउसेस के, इनके स्टार और सब इन्हीं हाउसेस के को रूलिंग प्लैनेट होंगे। उनकी दशा में आप चयन कर दो, देखो वो मैरिज जो है उन दशाओं में बहुत स्ट्रांगली आपको मिलेगी देखने को। तो घटना किसी भी, कोई भी हाउस से आप ले रहे हो, उसके, ये क्या हुआ, घटना कोई भी ले रहे हो आप, तो उस घटना से प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस जो होंगे उसके अंदर के को रूलिंग प्लैनेट को आप बाहर निकालो। ये जो प्लैनेट आपने बाहर निकाले हैं, इनका स्टार और सब इन्हीं हाउसेस के को रूलिंग प्लैनेट अगर बनते हैं और वो उस घटना को दे रहे हैं, यानी कि वो कस्पल पोजीशन में भी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट रख रहे हैं,
उनकी दशाओं में वो घटना घटित होगी ही होगी। कब नहीं घटित होती है? आपकी कुंडली में मान लो एक प्लैनेट ऐसा है जुपिटर, जो कि मैरिज को डिनाई कर रहा है। आपकी कुंडली में एक प्लैनेट ऐसा है जुपिटर, जो कि 7 की इन्वॉल्वमेंट में है, 6 + 10 + 12 दे रहा है। तो ये तो शादी नहीं देगा, तो दशा में भी नहीं होगा, चाहे यहाँ पे को रूल कर भी रहा हो, है ना। तो ये प्लैनेट जो दशा लॉर्ड जो शादी दे पा रहे हैं, जब शादी की घटना घटित हो रही हो, उस समय वो जुपिटर की ना तो राशि पे होंगे, ना जुपिटर के स्टार में होंगे, ना सब में होंगे, ना सब में होंगे। एज सिंपल एज। तो आपको करना क्या होता है, प्लैनेट को 2 भागों में बांट लीजिए। एक प्लैनेट 1 जो फेवरेबल है, एक प्लैनेट 2 जो अनफेवरेबल है। इन्हीं प्लैनेट की दशाओं में शादी होगी। यही प्लैनेट ईटीआर यानी इवेंट ट्रांजिट के अंदर इन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे नहीं चलने चाहिए, तो घटना को घटित करा देंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है। आप केवल दिमाग में ये रख लो कि घटना वही प्लैनेट घटित करा सकता है जो प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस में हो। दूसरा, जब वो ट्रांजिट करे तो किसी ऐसे प्लैनेट के साइन स्टार सब और सब पे ना चल रहा हो जो उस घटना के लिए अनफेवरेबल हो, डेनाइल प्लैनेट हो। बात बन गई, है ना। जो दूसरा रूल आता है रिलेशन एस्टेब्लिश करने का, तो शादी वगैरह जो होगी, शादी, बच्चे, प्रॉपर्टीज, जो लाइफ में 2-4 बार ही होती हैं, उसमें क्या होता है कि Excuse me, sir. भुक्ति लॉर्ड Excuse का। me, sir. हाँ Ranjit जी, here. Hello. हाँ, बोलिए। रंजीत here. सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर बोल रहा था कि जो दो ग्रुप्स के जो प्लानेट बनाते हैं हम लोग, तो हाँ, जनरली देखते हैं अगर एक भी प्लानेट अनफेवरेबल हुआ तो इवेंट को होने में बड़ी मुश्किल ला देता है, वो जनरली ट्रांजिट इसीलिए ये तो बोला देखा ना, गया है। जो हाँ अनफेवरेबल प्लैनेट होंगे उसके ऊपर दशा लॉर्ड जो है ना ट्रांजिट करेंगे, तो घटना घटित नहीं होगी। हेलो। जी जी, तो जनरली ये देखा गया है, तो मतलब या तो फेवरेबल प्लैनेट होना ही होना चाहिए, तभी আচ্ছা इवेंट আমি हो একটা पाता কথা है। বলি না, একটু পরে একটু দেরি করে পাঠিও। আমি না অ্যাস্ট্রোলজি ক্লাসে, আমি অ্যাস্ট্রোলজি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছি, আমি ফোন করব। ঠিক আছে। देखो, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ये आप इधर ले चलते हैं, आपको ये कर देते हैं। अभी जब ये ऑटोमेटिकली जो है ना डिस्कनेक्ट होगा, तो 10 मिनट के अंदर दोबारा लिंक देंगे, प्रोग्रेशन और इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, ठीक मैरिज के लिए कौन सा प्लैनेट अनफेवरेबल है? ये तो 7 ठीक। और 11 में है, यहाँ पे 5 और 11 है, ये मैरिज के लिए फेवरेबल है। यहाँ 7 है, 5 और 11 है, ये भी फेवरेबल है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 5 है, ये भी फेवरेबल है। यहाँ पे 5 और 11 है, यहाँ 7 है, ये भी फेवरेबल है। 7 11 5 7 ये भी फेवरेबल है। 7 5 ये भी फेवरेबल है। 7 5 ये भी फेवरेबल है। 11 और 5 और 7 ये भी फेवरेबल है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो अनफेवरेबल है। तो ये जी 4 4th हाउस एंड 6th हाउस आर अनफेवरेबल ना। कहाँ पे बता रहे हो? 6th इज कौन सा प्लैनेट में? जी, ये सर मार्स में देखिए, मार्स में जुपिटर में 5 4 6 एंड 7 ऐसा देखो, है ना। 1 मिनट। प्राइमरी हाउस यानी कि जो स्टार लेवल के ऊपर में जो भी कस्पल पोजीशन है, हाँ। उसको सब लेवल में जो होगा वही उसको मॉडिफाई डिनाई करेगा या सपोर्ट करेगा। अच्छा। तो आप कह रहे हो यहाँ पे 4 है, तो ये 5 को 4 खराब करेगा, लेकिन 5 भी तो है, सस्टेन कर हम्म गया। तो हम्म ये लव एंड केयर है, ये मैरिज है, तो फेवरेबल हो गया ना। हम्म। अब आप बोलोगे ये अच्छा। 6 है, ये 12 है, ये तो सेपरेटिव नंबर है। तो भैया यहाँ 7 हाँ। तो है ही नहीं कि 7 को 6 खराब करेगा या 12 खराब करेगा।
यहाँ तो 5 और 11 है, उसके थ्रू सीधा 7 से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये ओके। कहाँ उसको 6 खराब कर पा रहा है। 6 तो उसी को नहीं खराब नहीं, करेगा ना जब 7 होगा। हाँ, अच्छा यहाँ पे अच्छा। देखो 7 है, लेकिन यहाँ लेकिन पे सर 5 9 लेकिन 11 है, तो सर बहुत बढ़िया हो गया। सर यहाँ पर अगर राहु में अगर ठीक है स्टार लेवल में अगर 7 होता भी लेकिन तब भी ये फेवरेबल होता है, इसलिए कि 7 तो सस्टेन करा रहा है, सस्टेन 7 करना सस्टेन बिल्कुल, कर जा थोड़ी रहा है। अड़चन बाधा परेशानी जरूर होती है, हाँ लेकिन फिर भी हाँ, ये ट्रू सस्टेन कर। ट्रू ट्रू सर, ट्रू। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सब लॉर्ड को स्टार लॉर्ड पोजीशन से फेवरेबल होना चाहिए और असेंडेंट से भी। असेंडेंट प्लस एसटीएल प्लस पीएस, इससे फेवरेबल होना चाहिए सब लॉर्ड को, हम्म, घटना घटित हो जाएगी। क्लियर हो गया है ना? तो आपको ध्यान यही एकदम रखना है, clear। हमेशा ध्यान रखना है। और हमेशा प्राइमरी हाउस और सपोर्टिव हाउस और एसेंडेंट, ठीक है ना, तो इनके जो कोर रूलिंग प्लैनेट्स उनको बाहर निकालो और देखो कि क्या वो उस घटना को दे पा रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली देंगे। और जिस समय घटना को दे रहे हो उस टाइम पे किसी ऐसे, अब ये वाले चार्ट में मैरिज की अगर हम देखेंगे तो हम मैरिज के लिए ट्रांजिट देखेंगे ही नहीं। बोला ट्रांजिट तो पास ही होगा क्योंकि सारे प्लैनेट ही फेवरेबल हैं। तो ट्रांजिट में कहाँ देखना पड़ेगा? एक हमें भुक्ति लॉर्ड को देखना पड़ेगा और एक जुपिटर का ट्रांजिट साइन लॉर्ड देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन 7th हाउस के सब लॉर्ड या 7th के वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ बनेगा। रिलेशन कैसे बनते हैं आपको ये भी बता देते, 3 मिनट का टाइम है। 7th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है अगर मान लो, और 7th कस्पल पोजीशन के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, ये तो 2 हो ही गए। अगर जुपिटर इन्हीं के ऊपर चल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका साइन जो है वो 9 और 12 और इसका 10 और 11। अब मान लो जुपिटर जो है वो मार्स के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, और वीनस की भुक्ति है, तो ये दोनों के दोनों प्लैनेट जो हैं वो जुपिटर से या सैटर्न के साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए। कैसे होगा? तो मार्स के को रूलिंग में जुपिटर या सैटर्न आ जाए, दोनों में से कोई एक, या सैटर्न के को रूलिंग में मार्स या वीनस आ जाए, या मार्स जो है, मार्स और वीनस मान लो बैठे हुए हैं राहु के स्टार में, और जुपिटर और सैटर्न है वो भी राहु के स्टार में है। तो जब स्टार लॉर्ड कॉमन होंगे तब भी रिलेटेड प्लैनेट है। बस यही कंडीशन है, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है, तीसरा, है ना? तो ये बहुत आसान है। सर रिलेशन सर हाँ रिलेशन तो तब भी स्टेब्लिश होगा ना कि अगर मान लीजिए सर यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर, ठीक है ना सर, तो जुपिटर अगर सॉरी जुपिटर से एक मिनट, जैसे मान लीजिए रिलेशन अगर सबसो लॉर्ड में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हुआ, ये CIL चार्ट जो है, तो वहां भी तो वीकली रिलेशन बनता है, लेकिन बन जाता है ना सर, नहीं, ओनली अगर स्टार नहीं और सब लॉर्ड पर ही नहीं, अगर सब अगर नहीं बनेगा तो आप उस प्लैनेट को ट्रांजिट में नहीं ले सकते। नहीं, मेरा ये कहना है सर कि उसको रिलेटेड मानेंगे कि नहीं, अगर सबसो लॉर्ड में ये जो कस्पल इंटरलिंक चार्ट है, अगर कोई ग्रह सबसो लॉर्ड में रिलेट हो रहा है, जो रूल्स है रूल्स को फॉलो करके, मतलब स्टार और सब लॉर्ड पर के अलावा सबसो लॉर्ड में भी रिलेट हो रहा है, नहीं 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 तो नहीं, आप ये कहना रिलेशन चाह रहे माना हैं, जाएगा ना?